दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, एक हंगामा, एक प्रदर्शन दिल्ली में संसद भवन के आसपास, संसद भवन के बाहर है, क्योंकि अंदर का मामला खत्म हो चुका है, कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो चुकी है। यानी कि शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन समाप्त हो गया, लेकिन बवाल मचा हुआ है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मसले पर। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण मसला और बेहद सत्ता के द्वारा खेला जाने वाला बेहद घिनौना खेल खेला जा रहा है, जिस पर नजर या तो पड़ नहीं रही है या तो पड़ रही है, तो अभी मुद्दे की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको टैकल किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं संभल की। संभल में दोस्तों, जिस तरीके से जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हुई हिंसा, उसमें 5 लोगों की मौत, 5 मुसलमानों की मौत, और फिर उसके बाद अब सर्वे शुरू हो गए हैं। अब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे, इसके अलावा और तमाम सर्वे। लेकिन एक और सर्वे हो रहा है घरों में ताक झांक करने का, घरों में बिजली कनेक्शन चेक करने का। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आखिरी बार आपने किसी के घर में जब अगर कोई बिजली कनेक्शन चेक करने कोई आया होगा, तो क्या DM और SP आए थे या बिजली विभाग के अधिकारी आए थे? ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी से जुड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क दूसरे आजम खान बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर कार्रवाई का तरीका देखें तो कम से कम ये समझ में आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस बात को कहने के बहुत मजबूत तथ्य हैं। आपको याद है कि आजम खान के खिलाफ कैसी कैसी FIR दर्ज हुई थी? बकरी चोरी, पता नहीं किताब चोरी, आप समझ रहे हैं, मतलब घटिया से घटिया चोरी। कहा जाता है इस बात को लेकर के कि अगर आप किसी बड़े आदमी पर, मान लीजिए कोई सांसद है, कोई मंत्री है, अगर उसके ऊपर आप 200 रुपए चोरी की FIR दर्ज करा दें, तो यह कहा जाता है कि ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात है। उसको जो है डूब मर सकने वाली स्थिति बना दी जाती है उसके लिए। तो इसी वजह से आप देखिए आजम खान साहब पे कैसी कैसी FIR दर्ज की गई थी। कमोबेश उसी तरह, उसी पैटर्न पर अब जियाउर रहमान बर्क को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग कह रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी और जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है ये मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हुआ क्या है संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर? तो हुआ ये कि बिजली का कनेक्शन चेक करने के लिए, मीटर चेक करने के लिए जिले इलाही के दरबार से एक आदेश हुआ कि तमाम सारे सुरक्षा बल, लाओ लश्कर के साथ आप पहुंचिए, बिजली का मीटर चेक करना है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स RAF के जवान बटालियन के साथ सब पहुंच गए मीटर चेक करने सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के। अब मीटर चेक किए गए तो फिर उपकरण चेक किए गए कि बिजली से चलने वाला घर में कौन कौन सा सामान है। तो बताया गया कि फलाने इतने LED बल्ब है, इतने वाट के हैं, इतने पंखे लगे हैं तो इतने वाट के हैं। बताया गया AC है तो वो इतने वाट का है, माइक्रोवेव है, ये है, वो है, टीम टाम ताम झाम सब बता दिया गया। मतलब एक एक उपकरण का नाम लिखा गया। और फिर आखिरी में यह बताया गया कि भाई साहब 2 किलोवाट का कनेक्शन था और लगभग 1650 वाट के उपकरण चलाए जा रहे थे, और पिछले 2 साल से रीडिंग ही नहीं, मीटर ही नहीं चल रहा था, रीडिंग नहीं आ रही थी, यह बता दिया गया। और आप सोचिए, ये सब चेक करने के लिए, ये सब जानने के लिए RAF के जवानों को बुलाया गया था। वो बाकायदा पहुंचे थे पूरी टीम के साथ, बिजली विभाग के लोग उनके साथ पहुंचे थे। उसके साथ फिर यह कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दे डाली। मतलब आप समझिए कि RAF के जवान मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं, और जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ने यह धमकी दे डाली कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। आप ये समझ सकते हैं? ठीक है, आगे की बात बताते हैं। अब इसी को लेकर के बिजली चोरी की FIR दर्ज हो गई है जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी सहित 3 लोगों पर। विद्युत अधिनियम की धारा 2003 अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की गई। यानी कि ये बिजली चोरी की FIR है, धमकी की नहीं है। बिजली विभाग के SDO हैं संतोष त्रिपाठी जी,
ये अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ में बिजली उपकरणों की जांच करने के लिए दीपा सराय क्षेत्र में गए थे। उसी समय उन्होंने एक हमारे जनपद के रहने वाले ममलूकुर रहमान बर्क हैं, इनके आवास पर भी गए, जहां उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनको उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इस तरीके की कई बातें बोली गई और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS, 352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब दोस्तों, इसी को लेकर के सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने हमला बोल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या हमला बोला ये मैं बताऊं, उससे पहले आजम खान साहब का एक सेंटेंस, अभी पिछले दिनों उनका एक लेटर जारी हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मौजू बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी को लेकर के उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा था और यह कहा था कि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। और आप ये समझिए, जो सीईओ अनुज चौधरी, उस व्यक्ति को, सीईओ साहब को जो है आजम खान साहब से उलझते हुए देखा गया था रामपुर उपचुनाव में, आपको अगर याद होगा तो। कमिश्नर आंजनेय कुमार का नाम अखिलेश यादव कई बार ले चुके हैं कि किस तरीके से वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और रामपुर के ही पैटर्न पर जिस तरीके से रामपुर में आजम खान को नेस्तो नाबूद करने की साजिश की गई, कमोबेश उसी पैटर्न पर सीधे तौर पर अब जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ये हो रहा है। और आजम खान साहब ने ये आशंका पहले जता दी थी कि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद संभल पर आक्रमण हुआ है। और देखिए, बिजली चोरी से अब देखिएगा, ये तिल था, इसको ताड़ बना दिया जाएगा और इसी ताड़ को फिर नीचे से काटा जाएगा और फिर कहा जाएगा, देखिए भाई साहब, हमने जो है लाल चंदन का पेड़ काट दिया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके की कार्रवाई की जा रही उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर के साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत तीखा हमला बोला है सीधे तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है वो एक बार देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आजाद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एक सांसद के घर पर मीटर रीडिंग की जांच करने बिजली विभाग, पुलिस प्रशासन और आरएएफ की पूरी फौज लेकर आई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुसलमानों के मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाते हैं। भारत में मुसलमान होना गुनाह है। सीधे तौर पर देखिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के सांसद का मुद्दा उठा दिया। इसी के रिप्लाई में एक और अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, वो भी सुन लीजिए जरा। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैज टू कम टू एन एमपीज हाउस विद द पुलिस एंड द एंटायर आरएएफ फोर्स टू चेक द मीटर रीडिंग। बता रहा, मीटर की रीडिंग चेक करने के लिए पुलिस और फोर्स के साथ में बिजली विभाग के टीम आ रहे हैं। अब सोचिए, ये बड़ा तीखा व्यंग है, तीखा हमला है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का जो स्टैंड है ना, आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद आजम खान से मिलते हैं और आजम खान साहब का समाजवादी पार्टी को घेरते हुए वो ट्वीट आता है। और अब चंद्रशेखर आजाद जब रामपुर में आजम खान साहब लिख रहे हैं कि दूसरा रामपुर बनने जा रहा है संभल, तो फिर चंद्रशेखर आजाद अब जियाउर रहमान बर्क के करीब जा रहे हैं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम बड़े लीडर्स को साथ ला करके एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं आजाद समाज पार्टी को लेकर के। अब देखना होगा इस ट्वीट को लेकर के और वो आगे तक कहां तक पहुंचते, कहां तक जाते हैं। और ये जो मीटर रीडिंग बिजली चोरी का जो मामला है जियाउर रहमान बर्क का, ये उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग कहां तक लेके जाता है, ये देखना होगा।
बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।